मीमांसा संस्कृत अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, हम महाकवि कालिदास विरचित रघुवंश महाकाव्य का अध्ययन कर रहे हैं, जिसके प्रथम सर्ग में के अंतर्गत हमने 5 लेक्चर पूर्ण कर लिए हैं। ये हमारा लेक्चर नंबर 6 है। ठीक है, यदि आपने नहीं देखे हैं तो इसके पूर्व के लेक्चर मीमांसा संस्कृत अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। रघुवंश नाम से प्लेलिस्ट है इसका। तो आज हम लेक्चर 6 में आगे के श्लोकों का व्याख्या करने वाले हैं। इसके पूर्व में हमने श्लोक संख्या 25 तक व्याख्या कर ली थी, जिसमें प्रथम 10 श्लोकों में रघुवंशियों की विशेषताओं के विषय में जाना था। एक बार आपको इसका बेक जानकारी दे देती हूँ, क्योंकि काफी समय हो गया है, तो काफी समय बाद ये क्लास ले रहे हैं हम। देखो, आपको ज्ञात है कि महाकवि कालिदास ने रघुवंश महाकाव्य में रघुवंशी राजाओं के विषय में बताया है। तो आपने पता होगा कि इसमें इन्होंने मनु का नाम उल्लेख किया है। 11वें श्लोक में कहा है कि वैवस्वतो मनुर्नाम माननीयो मनीषी नाम आसीन महिक्षीता माद्य प्रणवश्चंदसाम इव। पूर्व के 10 श्लोकों में रघुवंशी राजाओं की विशेषताओं के विषय में वर्णन कर दिया, और 11वें श्लोक में मनु का विशेषता बताया, मनु के विषय में कहा है। ठीक है, फिर 12वें श्लोक से जैसे हम पढ़ते हैं आगे, तो राजा दिलीप के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, जैसे रघुवंशी राजाओं की एक श्रृंखला है। पहले मनु आए, फिर इसके बाद में अन्य और भी राजा आए, जैसे हरिश्चंद्र भी आए हैं, सगर भी हैं, भगीरथ भी हैं। लेकिन इनका नाम इस रघुवंश में प्राप्त नहीं होता है। यहाँ प्रारंभ होता है मनु के बाद से डायरेक्ट दिलीप आते हैं। ठीक है, दिलीप, और दिलीप के बाद जो राजा आए हैं रघु हैं, यानी रघु के पिता का नाम दिलीप है। और रघु किसके पिता हैं? ये है दशरथ के। अब सबसे अनोखी बात यह है कि ये काव्य जो है महाकवि कालिदास का, ये इस दिलीप नामक जो राजा है इनके विषय में है, यानी ये इस काव्य के नायक हैं। और आपको पता है कि रघु वंश क्यों कहा जाता है, तो ये इन्हीं दिलीप के पुत्र रघु के नाम पे रघुवंश पड़ा है। ठीक है, और यहाँ से दशरथ जी की बात तो आपको पता होगा ही सही, श्री राम। तो ये ऐसे पूरी एक श्रृंखला है। तो हम राजा दिलीप के विषय में जान रहे थे 12वें श्लोक से ही। उसमें कहा था कि तदन्वये शुद्धिमति प्रसूतः शुद्धिमतरः दिलीप इति राजेन्दु इंदुः क्षीर निधावीव। ठीक है, तो वहां पर हमने जाना कि समुद्र मंथन के बाद जो 14 रत्न पैदा हुए थे, उनमें से एक चंद्रमा भी था। जिस प्रकार क्षीर सागर से चंद्रमा निकला था, और उसी प्रकार सूर्य पुत्र मनु के वंश में कौन हुए? राजा दिलीप हुए। तो राजा दिलीप के जन्म के विषय में बताते हैं 12वें श्लोक में। ठीक है, कि मनु के वंश को अत्यंत पवित्र बताया गया है, और दिलीप को उससे भी पवित्र कहा गया है, ये कह करके कि तदन्वये शुद्धिमति प्रसूतः शुद्धिमतरः। जो मनु का वंश है वो तो पवित्र है सही, लेकिन उससे भी पवित्र हो गया है कब? जब राजा दिलीप का जन्म हुआ था, तो ये और पवित्र हो गया है। तो यहाँ हम राजा दिलीप के विषय में जान रहे हैं। और आगे 13वें श्लोक में कहा था, जैसे मैं आपको 13वां श्लोक ही आगे रखती हूँ तो समझ आएगा। विडोरस्को वृषस्कंदः शालकांशो महाभुजः आत्मकर्मक्षमं देहम क्षात्रो धर्म इवाश्रितः। ठीक है, तो यहाँ पर उस दिलीप राजा की विशेषताओं के विषय में कह रहे हैं कि चौड़ी छाती वाला, ठीक है, विडोरस्कः चौड़ी छाती वाला, वृषस्कंदः मजबूत कंधों वाला, मजबूत कंधे वृषभ के बताए गए हैं। ठीक है, आपको जानते हैं बेल को कहते हैं, तो बेल के मजबूत कंधे होते हैं ना, बैलगाड़ी जो खींच लेता है वो। ठीक है, बैलगाड़ी खींचने वाला वृष, तो वृष के भांति ही इस राजा दिलीप के कंधे हैं, एकदम मजबूत वाले, चौड़ी छाती, विडोरस को चौड़ी छाती वाले, बेल के समान मजबूत कंधों वाले, और शाल कांचुर महाभुज। कह रहे हैं कि जो इनकी महाभुजाएं, ये भुजाएं हैं बड़ी लंबी चौड़ी है। किस प्रकार की है?
शाल प्रांशु, शाल वृक्ष है तो उसे शाल वृक्ष बड़ा लंबा चौड़ा होता है, लंबा होता है, ठीक है। तो उसी शाल वृक्ष की भांति इस राजा दिलीप की भुजाएं हैं। और आगे कह रहे हैं कि आत्मकर्मक्षमम देहम शास्त्रो धर्मीवाश्रितः, कि अपने कार्य में समर्थ शरीर को धारण करने वाले या धारण किए हुए, ये क्या है, शास्त्रो धर्मीवाश्रित माने क्षत्रिय धर्म को, धर्म के समान है, ऐसे महाराज दिलीप थे। तो 13वें श्लोक में उनकी विशेषताओं, उनके शारीरिक सौंदर्य के विषय में बताया है, ठीक है। शारीरिक सौंदर्य का वर्णन कवि कालिदास जी ने इस पद्य में किया है। वहीं इसके बाद आता है आपका 14वां श्लोक, जिसमें भी उन्हीं की विशेषता बताई है। दोस्तों हमने पहले भी जाना था, और यदि आपने लेक्चर्स को नहीं देखा ना, आप नए हैं मीमांसा संस्कृत अकेडमी पर, तो उन पूर्व के लेक्चर्स को अवश्य देख लीजिएगा, तभी आपको आगे की चीजें समझ में आएंगी। हम यहाँ थोड़ा बहुत आपको बता रहे हैं, फिर आगे से प्रारंभ करेंगे, ठीक है। तो ये श्लोक है, सर्वातिरिक्त सारेण सर्व तेजो विभाविना स्थितः तेनोर्विम क्रांत्वा मेरुरिवात्मना। सर्वातिरिक्त सारेण, सबसे अधिक मजबूत, बलवान, ठीक है। सर्व तेजो विभाविना, सब प्राणियों के तेज को क्या कर देने वाला, विभावित कर देने वाला, तिरस्कृत कर देने वाला, ऐसा सर्वोन्नतेन, सर्वोन्नतेन माने सभी, सभी से ऊंचा या सबसे ऊंचे, सबसे ऊंचे शरीर से, ठीक है, सबसे ऊंचे शरीर से, आत्मना माने शरीर से, और मेरु है, सुमेरु के समान, मेरु एक पर्वत का नाम है, आपको पता होगा, सुमेरु पर्वत जिसे कहते हैं। तो सुमेरु पर्वत के ई माने समान, ठीक है, सुमेरु पर्वत के समान, उर्विम पृथ्वी को क्रांत व व्याप्त करके स्थित थे। यहाँ राजा के विषय में कह रहे हैं कि राजा दिलीप के विशाल पौरुष का विषय में चित्रण कर रहे हैं, बता रहे हैं कि राजा दिलीप उस समय के सबसे तेजस्वी और प्रतापी राजाओं में से एक है, मतलब सभी से तेजस्वी और प्रतापी राजाओं में महानतम रहे हैं। क्योंकि पूर्व में ही मैंने आपको बताया था कि मनु का जो वंश है वो पवित्र है, और वो पवित्र और अधिक हो गया है जब महाराज दिलीप का जन्म हुआ। तो इस विषय में यानी रघुवंश में महाराज दिलीप की विशेषताओं के विषय में अधिक बताया गया है, यानी कि इन्हीं पर फोकस किया गया है मेन रूप से। तो उन्हीं के विषय में कह रहे हैं कि राजा दिलीप जो है उस समय के सभी तेजस्वी और प्रतापी राजाओं में महानतम थे। जिस प्रकार सुमेरु पर्वत पृथ्वी पर फैला हुआ है, उसी प्रकार राजा दिलीप ने सारी पृथ्वी को अपने वश में कर लिया था। उर्वीम का मतलब होता है पृथ्वी, ये ध्यान रखिएगा, ये शब्द बाद में भी आएगा आगे के श्लोकों में। और यूजीसी नेट में एक चीज आपको ध्यान रखनी है, श्लोकों में से भी पूछे, जैसे कोई पंक्ति दे देते हैं तो पूछ लेंगे कि उर्मिव का क्या तात्पर्य है। नीचे आपको शब्द दे देंगे इंद्र, मेघ, ठीक है, या फिर जो भी है पृथ्वी, तो उर्विम का मतलब है माने पृथ्वी। और इसके एक टाइप ऐसा भी होता है कि इसकी सुक्तियां दे देते हैं, ठीक है। वो सुक्तियां भी आपको ध्यान में ले करके चलनी है, कहाँ कहाँ सुक्ति आएगी हम आपको बताते चलेंगे। ये एंड में एक लेक्चर सुक्तियों पर ही रख लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ तक आपको समझ में आ ही गया होगा। अब हम आगे के जो श्लोक हैं हमारा छूटा हुआ है उसको देखते हैं। वैसे ये श्लोक भी उन्हीं के विषय में कहा है, आकार सदृश प्रज्ञ, प्रज्ञा सदृश आगम, आगमय सदृश आरंभ, आरंभ सदृशोदय, ठीक है। यानी कि आकृति के समान बुद्धि वाले, आकार सदृश प्रज्ञा, आकृति के समान बुद्धि वाले, प्रज्ञया सदृशागम यानी बुद्धि के समान शास्त्र अध्ययन करने वाले या शास्त्र अध्ययन वाले, आगमय, आगम का मतलब होता है शास्त्र, ठीक है, आगमय सदृशारंभ, तो शास्त्रों के समान ही, शास्त्रों के समान ही कर्तव्य वाले, आरंभ सदृशोदय माने कर्म के अनुसार फल को प्राप्त करने वाले, जैसा कर्म कर रहे हैं उसी के अनुसार फल को प्राप्त करने। इनके विशेषताओं के विषय में जो पूर्व के 10 श्लोक दिए थे उनमें एक बात ये भी कही गई थी कि इनकी जो दंड नीति थी रघुवंशी राजाओं की, वो ऐसे थे कि जो जैसा दंड करेगा उसको वैसा ही अपराध देने वाले थे रघुवंशी राजा। यथा दंड अपराधी ना, जिससे अपराधी ने जैसा दंड किया है, कम दंड किया है तो उसको कम ही
मतलब जो है, सॉरी, कम अपराध किया है तो कम ही दंड देंगे। ठीक है, अधिक अपराध किया है तो अधिक दंड देंगे उस अपराधी को। तो यथा अपराध, जैसा अपराध होगा वैसा ही दंड होगा। तो ये बात यहाँ पर सीखने को मिलती है। इनकी विशेषताओं के विषय में आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पर राजा दिलीप की बुद्धि, कर्तव्य एवं सफलता की महत्ता, आम विशेषता को कवि कालिदास जी ने प्रस्तुत किया है। ठीक है, उनकी आकृति, उनका व्यवहार मनोहर, सबल, उनकी उत्कृष्ट बुद्धि और उनके कर्म करने की बात यहाँ पर कही है कि जिसके अनुसार कर्म करने पर उन्हें सफलता प्राप्त होती थी। किसके अनुसार? जैसा ज्ञान बाहुल्य से वो अपना कर्म कर रहे हैं, उसी प्रकार से उन्हें उसमें सफलता भी मिलती थी। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। कोई चीज समझ में ना आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं हमसे, आपको प्रॉपर रिप्लाई किया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये सभी मैंने करवा दिए हैं, आप एक बार लेक्चर देख लीजिएगा। मैंने एक आपको जस्ट संक्षिप्त रूप से बताया है कि पहले हम क्या क्या पढ़ चुके हैं। ठीक है ना? तो यहाँ तक श्लोक संख्या 25 तक हम पूर्व के लेक्चर में कर चुके हैं। एक बार इसको भी देख लेते हैं। स्थिते दंड्यतो दंड्यान परिणेतुः प्रसूतये अप्यर्थ कामो तस्यास्तां धर्म एव मनीषिणः। ठीक है, तो इसमें जैसे हमने पूर्व में पढ़ा है कि 4 पुरुषार्थों के विषय में इसमें बात कही गई है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। क्रमानुसार ये पुरुषार्थ आते हैं। मैंने आपको यूपीएससी में पढ़ाया है, आपने पढ़ा हो। ठीक है, ऐसे ध्यान रखिए, धर्म अर्थ काम और मोक्ष भारतीय संस्कृति के अत्यंत महत्व अंग है पुरुषार्थ। तो धर्म अर्थ काम और मोक्ष, इनको सुचारू रूप से चलाने के लिए दंड द्वारा अर्थ की प्राप्ति होती है। ठीक है, राजा दिलीप भी लोक प्रतिष्ठा के लिए अपराधियों को दंड देते थे। तो यहाँ पर एक बात कही गई है कि स्थिति दंडयतो, दंडयान, स्थिति माने प्रतिष्ठा के लिए, और दंडयान यानी कि जो दंडी लोग हैं, यानी कि अपराधी, तो अपराधियों को, ठीक है, द्वितीय भक्ति बहुवचन है ना, अपराधियों को दंड्यतः क्या करते थे? दंड देते थे। जैसा उनका दंड है, जैसे मैंने पूर्व में बताया कि जैसा वो अपराध कर रहे हैं, क्षम्यता बार बार मैं दंड बोल रही हूँ भूलवश, अपराध जैसा कर रहे हैं उनको वैसा ही दंड देने वाले। ठीक है, दंडयान माने अपराधियों को, और दंड्यतः दंड देने वाले। आगे कह रहे हैं प्रसूत, प्रसूत का मतलब होता है संतान, और प्रसूत माने संतान के लिए। ठीक है, संतान के लिए परिणेतुः माने परिणय करने वाले। ठीक है, संतान प्राप्ति के लिए ही ये परिणय करते थे। परिणय का तात्पर्य होता है विवाह। ठीक है, शादी, विवाह, मैरिज, बहुत सारे पर्यायवाची हैं। परिणेतुः यानी विवाह करने वाले, और ये विवाह का इनका उद्देश्य सिर्फ विवाह संतान प्राप्ति होती थी। तो ये यही कह रहे हैं कि प्रसूत है कि संतान प्राप्ति के लिए ही ये विवाह करते थे, यानी कि इनका वंश चलता रहे, न कि काम की इच्छा के लिए, काम पूर्ति के लिए ये विवाह करते थे। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि मनीषिणः माने विद्वान, तस्य उस राजा दिलीप के अर्थ कामो। ठीक है, यहाँ से इसका विभाजन करेंगे, अपि अर्थ कामो, अर्थ और काम नामक पुरुषार्थ, अपि भी। ठीक है, धर्म, धर्म नाम के पुरुषार्थ, एव माने ही, आस्ताम थे। क्या कह रहे हैं कि लोक प्रतिष्ठा के लिए, स्थित के माने लोक प्रतिष्ठा के लिए अपराधियों को दंड देने वाले, दंड्यान दंडित, दंडितों को दंड देने वाले, संतान के लिए ही विवाह करने वाले, प्रसूते परिणेतुः संतान के लिए ही विवाह करने वाले, और विद्वान उस मनीषिणा माने विद्वान, उस तस्य उस राजा दिलीप के अर्थ और काम, अर्थ कामो माने अर्थ और काम नामक पुरुषार्थ भी धर्म रूप ही थे। ठीक है, यानी कि जो वो अर्थ, अर्थ माने धनार्जन करना, और काम, काम पूर्ति यानी कि कामिक इच्छाएं हर व्यक्ति की होती है। ठीक है,
तो कामिक इच्छाओं की पूर्ति मतलब जो करते थे वो उनके धर्मानुसार ही होती थी। धर्मानुसार, क्या कह रहे हैं, धर्मानुसार। तो इससे क्या ज्ञात होता है, धर्म के अनुकूल ही वो आचरण किया करते थे। धर्म के अनुसार ही वो धनार्जन किया करते थे। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि लूट पाट का, चोरी का माल वो हड़प रहे हैं, या किसी के राज्य को जैसे उस पर विजय प्राप्त कर लिए तो उसका सारा धन राज्य वो रख ले रहे हैं। रघुवंशियों की एक विशेषताओं में एक विशेषता ये भी थी कि जब वो राज्य प्राप्त मतलब किसी युद्ध करते थे, युद्ध में जो भी उनको राज्य मिलता था वो नहीं रखते थे। वो अब उन्हीं को, शत्रु को ही लौटा देते थे। उस राज्य के एक चीज भी वो नहीं रखते थे। आपने रामायण का अध्ययन किया हो, पढ़ी हो, देखी हो तो ज्ञात होगा, श्री राम ने रावण से युद्ध किया था। लंका उनके हाथ में आ गई थी। ठीक है, लंका के अधिपति वो बन सकते थे राजा राम, लेकिन वो नहीं बने। उनके भाई विभीषण को उन्होंने बैठा दिया। तो ये तो एक उदाहरण जाना माना है। बाकी सभी राजाओं ने ऐसा ही किया था, किसी के राज्य पर इन्होंने आधिपत्य नहीं किया उसको जीत करके, अपितु ये युद्ध किया करते थे। तो इसीलिए किया करते थे कि ये अपने कीर्ति का विस्तार कर सके, अपना यश यश की वृद्धि कर सके, इसलिए ये युद्ध किया करते थे। ठीक है, तो यहाँ तक हम पूर्व के लेक्चर में अध्ययन कर चुके थे दोस्तों, परंतु फिर भी मैंने पुनः एक्सप्लेन कर दिया है अच्छे से ताकि आपको स्पष्ट हो जाए। ठीक है, अब इसके आगे का हम प्रारंभ करते हैं जो शेष है। देखिए, श्लोक है, सुदोह गाम स यज्ञाय सस्याय मघवा दिवम संपद विन्मयेन। देखो यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, ये म है और ये है। ठीक है, दोनों चेंज करने हैं। संपद विन्मयेन उभौ ददतुर्भुवन द्वयम्। ठीक है, तो यहाँ पर जो स शब्द आया है वो किसके लिए आया, राजा दिलीप के लिए। ठीक है, कि वो राजा दिलीप यज्ञ करने के लिए, गाम, गाम का मतलब भी देखो पृथ्वी होता है। ठीक है, तो गाम माने पृथ्वी को। पूर्व में हमने उर्विम पढ़ा था, उर्विम शब्द आया था ना, तो इसका मतलब भी होता है पृथ्वी, और गाम का मतलब भी होता है पृथ्वी, दोनों द्वितीय विभक्ति है। गाम यानी कर्म के रूप में प्रयुक्त हुआ है। तो पृथ्वी को, दुदोह माने दुह था कौन, राजा दिलीप। और मघवा, मघवा किसको कहते हैं, इंद्र को। तो यहाँ इंद्र और राजा दिलीप के विषय में ये श्लोक है। कह रहे हैं कि वह राजा दिलीप, सह माने वह राजा दिलीप, यज्ञ करने के लिए गाम पृथ्वी को, दुदोह माने दूहता था, मघवा और वो जो इंद्र है, सस्याय माने अन्न के लिए, दिवम यानी स्वर्ग को, एवं इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से ही क्या करता था, उभौ, दो, यहाँ ये उभौ का मतलब है दोनों, इंद्र और सामान्य वो राजा दिलीप। तो उभौ जो शब्द यहाँ प्रयुक्त हुआ है दोनों के लिए प्रयुक्त हुआ है, क्योंकि ये द्विवचन में है, आपको ज्ञात हो रहा होगा, रामौ, वैसे ही उभौ, रामौ लिखते हैं ना। ठीक है, वैसे ही उभौ है, उभौ माने ऊपर जो कहे गए हैं, राजा दिलीप और इंद्र दोनों क्या करते थे, संपद विन्मयेन यानी अपनी जो संपत्ति थी, तो राजा की, दिलीप की संपत्ति क्या थी, यज्ञ करना बताया गया है कि वो उसकी संपत्ति थी, वो यज्ञ करते थे, क्षत्रिय व्यक्ति यज्ञ करते थे। अब और राजा इंद्र के विषय में कह रहे हैं कि वृष्टि करते थे, सस्याय माने अन्न के लिए, क्या करते थे, इनकी संपत्ति क्या है, इंद्र क्या कार्य करते हैं, बारिश करने का, तो इनका कार्य है वृष्टि, यानी कि इनकी संपत्ति क्या हुई, वृष्टि। तो दोनों के, उभाव माने दोनों, इंद्र और दिलीप, संपद विन्मयेन संपत्ति जिनकी क्या है, यज्ञ और वृष्टि, इन दोनों का ये क्या करते थे, आदान प्रदान करते थे, दोनों का विनिमयेन, विनिमय का मतलब क्या होता है, आदान प्रदान। ठीक है, आदान प्रदान, तो ये दोनों आदान प्रदान करते थे। और कह रहे हैं भुवन द्वयम, दोनों लोग, भुवन द्वयम
यानी कि दोनों लोग, स्वर्ग और मृत्यु लोक माने पृथ्वी लोक को दधतु माने क्या करते थे, पालन पोषण करते थे। तो यहाँ पर दोनों के विषय में कह रहे हैं कि वो राजा दिलीप यज्ञ करने के लिए पृथ्वी को धोते थे, अर्थात प्रजा से कर वसूल करते थे। और इंद्र जो है धान्य की वृद्धि के लिए, यानी कि पृथ्वी पर धान्य हो सके, ठीक है, उसके लिए वृष्टि करते थे। और धान्य तो पृथ्वी के व्यक्तियों को ही काम में आएगा, ठीक है, धान्य आएगा तो उसी के माध्यम से फिर बाद में यज्ञ वगैरह होगा। तो ये प्रोसेस ऐसे दोनों एक दूसरे का योगदान करके करते थे। वो यज्ञ करते थे, यज्ञ उनके लिए फलदायक होता था, इंद्र के लिए, देवताओं के लिए यज्ञ होता था, ठीक है। देवता लोग मनुष्यों के लिए वृष्टि करते थे पृथ्वी पर, मृत्यु लोक पे। तो ये ऐसे दोनों आदान प्रदान करते थे, विनिमय करते थे अपने संपत्ति का। अरे यज्ञ करके राजा दिलीप जो है उनको प्रसन्न करते थे देवताओं को, और देवता यानी कि इंद्र, देवताओं के जो मुख्य देवता कौन है, इंद्र है। तो वो देवता प्रसन्न होकर के वृष्टि करते थे, जल की वृष्टि करते थे, करके फसलों को सींचते थे। इस प्रकार राजा और इंद्र क्या करते थे, दोनों ही अपनी शक्ति का आदान प्रदान करके स्वर्ग एवं पृथ्वी का पालन पोषण कर रहे थे, ठीक है। ऐसा दंड नीति में भी कहा गया है दोस्तों कि कहा गया है कि राजा तत्वार्थान समाहृत्य कुर्यादीन्द्र महोत्सवम प्रीणीतो मेघ वाहस्तु महतीम वृष्टिम आवहे, ठीक है। तो इसका तात्पर्य है कि राजा धन को इकट्ठा करके इंद्र महोत्सव मनाया करते थे उस समय, और इंद्र प्रसन्न होकर के अत्यधिक वृष्टि करते थे, यानी कि जल की वर्षा करते थे। तो इससे पृथ्वी के लोगों को अ, मतलब उन अन्न वगैरह मिल सके, उनको फायदा ही होता था एक तरीके से, ठीक है। तो ये तात्पर्य है इसका, दोनों अपनी संपत्तियों का आदान प्रदान करते थे, और इस प्रकार से वो भुवन दोनों लोकों का, मृत्यु लोक का और स्वर्ग लोक का दधतु माने पालन पोषण कर रहे थे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। कोई चीज समझ में नहीं आए तो कमेंट करके आप पूछते जाइएगा। देखिए श्लोक है, न किल अनुययुस्तस्य, यह है ये, ठीक है। न किल अनुययुस्तस्य राजानो रक्षितुर्यशः व्यावृता यत परस्वेभ्यः श्रुतौ तस्करथा स्थिता। यानी कि यहाँ पर क्या कह रहे हैं, देखिएगा, राजानः, एक शब्द आया है राजानः, बहुत सारे राजा हैं, बहुवचन में प्रयुक्त हुआ है ना। राजानः, दूसरे राजाओं ने क्या किया, रक्षितुर यशः, रक्षा करने के लिए, तस्य माने उस राजा दिलीप के, ये जो तस्य शब्द आया ना, राजा दिलीप के लिए आया, ठीक है। कभी कभी पूछ लेते हैं, ये पंक्ति दे दे और पूछेंगे यहाँ पर कि ये तस्य शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, ठीक है, तस्य पद किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। तो ये चीज का भी ध्यान रखिए, इसीलिए हम पूरा ग्रंथ को अवश्य पढ़ते हैं। सिलेबस में जो चीज दी हुई है ना, वो चीज आपको अच्छे से कवर करनी है, क्योंकि बीच बीच में से आजकल प्रश्न पूछे जा रहे हैं, यूजीसी नेट वाले ऐसे पूछ रहे हैं। तो तस्य उस राजा दिलीप की, उसकी यशः यानी कीर्ति को, न अनुययुः, न अनुययुः माने अनुकरण नहीं किया, अन्य राजाओं उनका अनुकरण नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए, वो आगे की पंक्ति में बता रहे हैं। यहाँ पर एक शब्द है दोस्तों, किल। तो किल ये शब्द कहीं कहीं पर पाद पूर्ति के लिए ही प्रयुक्त होता है, कोई इसका विशेष अर्थ यहाँ पर नहीं है। निश्चित रूप से या फिर प्रश्नवाचक रूप से भी संध्यास्पद जो पद होता है उसके लिए इसको किल करके लिखते हैं, और एक पाद पूर्ति के लिए भी लिखते हैं, और वाक्य की शोभा बढ़ाने के लिए भी इस किल शब्द का प्रयोग करते हैं। पाद पूर्ति का मतलब है कि छंद में जैसे वर्ण होते हैं तो वर्ण निश्चित होते हैं, ठीक है। जैसे अनुष्टुप छंद है, मालिनी है, पुष्पिताग्रा है, तो और 19 वर्ण होते हैं, किसी में 8 होते हैं, किसी में 11 है, उपजाति, इंद्र, वज्रा है।
तो इनमें सभी में वर्ण निश्चित होते हैं, इसलिए किसी में यदि श्लोक में वर्ण कम पड़ रहे हैं तो पाद पूर्ति के लिए के शब्द का प्रयोग किया जाता है। ये चीज को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे देखिए, कह रहे हैं ये जिसलिए कि तस्करता। अब तस्करता शब्द यहाँ क्या है? तस्कर, ऐसा नाम सुना होगा आपने, ऐसा सुना होगा कहीं, रात्रि कालो तस्करी प्रचलती, या तस्करी यानी कि रात्रि काल में तस्करी होती है। तो तस्करी का मतलब है चोरी, ठीक है। तस्करी रात्रि में ही होती है अधिकतर, तो तस्करी का मतलब चोरी होता है। तस्करता माने इसका भी तात्पर्य वही है, चोरी। परस्वेभ्यः, परस्वेभ्य माने दूसरों के धन से, व्यावृता अर्थात व्यावृत कर देने वाली, या हट कर दी, ऐसा। श्रुतौ माने, श्रुत आपने नाम सुना होगा, श्रुति माने कान, श्रुतियों को कान कहा गया। श्रुतौ दो हैं, बहुवचन में है तो कान में, ठीक है। स्थिता माने रहती थी, क्या रहती थी। अब देखो यहाँ पर आपको अभी तक समझ कुछ भी नहीं आया होगा जो मैंने इसके शब्द अर्थ बताया है। ध्यान से सुनिएगा, पूरी स्टोरी संक्षिप्त रूप से बता रही हूँ कि कवि के कहने का अभिप्राय है कि राजा दिलीप के राज्य में चोरी वगैरह नहीं होती थी। इतना उनका साम्राज्य में मतलब राज था कि उनके डर के कारण या उनकी दंड नीति व्यवस्था ऐसी थी कि कोई भी व्यक्ति चोरी नहीं कर सकता था या नहीं करता था, ठीक है। अतः जो ये तस्करी शब्द है, ये तस्करी शब्द चोरी, इसका जिसका अर्थ चोरी है, ये दूसरे के धन से हटकर ही, यानी कि यहाँ पर कोई किसी भी प्रकार के धन की चीजों की चोरी नहीं हुआ करती थी, अपितु ये तस्करी शब्द एक नाम मात्र के लिए ही रह गया था डिक्शनरी में, ठीक है। यानी कहने के लिए ये शब्द रह गया था, इसका अर्थ कुछ भी शेष नहीं रहा था राजा दिलीप के राज्य में या उनके शासन काल के दौरान, ठीक है। यानी कि जो दूसरे राजा लोग हैं, उस राजा दिलीप का इतना पराक्रम था, इतने उनके गुण थे कि अन्य राजा लोग उनका अनुकरण नहीं कर पाते थे, यानी कि उनके गुणों की भी चोरी नहीं कर पाते थे। कहने का तात्पर्य ये है, धन की तो और अलग बात है, धन तो खैर होता ही है चोरी, लेकिन राजा दिलीप के राज्य में धन की चोरी नहीं होती थी, और इसी प्रकार से उनकी किसी भी विशेष मतलब उनके किसी भी गुण की चोरी नहीं होती थी, यानी कि दूसरे राजाओं के द्वारा ये पदार्थ क्या थे, चोरी नहीं किए जा सकते थे, यानी कि दूसरे राजा समर्थ नहीं थे। और यहाँ पर इस तस्कर शब्द का अभाव हो गया, इस वजह से ये तस्कर का मतलब चोर है, तो तस्कर शब्द का अभाव हो गया, मतलब अपहरण हो गया, ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। अपहरण हो गया तो ये तस्कर शब्द डिक्शनरी में नाम मात्र के लिए रह गया है, इसकी विद्यमानता शेष नहीं रही है ना। एक सूक्ति है दोस्तों, बहुत ही अच्छी सूक्ति है ये, इससे आपको ये श्लोक स्पष्ट हो जाएगा। सूक्ति है, अत्यंता सत्यपि ह्यर्थे ज्ञानम शब्द करोति ही, अर्थात अतिशय विद्यमान अर्थ में भी शब्द ज्ञान को पैदा करता है। भर्तृहरि ने ये कहा है, और इस उक्ति का तात्पर्य है, यानी कि इसके अनुसार तस्करता यानी चोरी शब्द शब्द में ही सीमित रह गया था, स्वरूप में नहीं रहा यहाँ पर। तो इसलिए अन्य राजा लोग राजा दिलीप के यश का अनुकरण करने में क्या थे, असमर्थ थे। यश माने राजा दिलीप का यश, जो उस राजा दिलीप का जो यश था उसका भी अनुकरण नहीं कर पाते थे। इसका तात्पर्य यह है श्लोक का। समझ में आया आपको? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। श्लोक है, द्वेष्योऽपि सम्मतः शिष्टस्यार्थस्य यथोक्तं त्याज्यो दुष्टः प्रियोऽपि आसीत् अङ्गुलीवोर्गक्षता। देखिए, सुनिए ध्यान से, क्या कह रहे हैं। शिष्टा माने अच्छा व्यक्ति, और द्वेष्य माने जो द्वेष करने वाला हो, ठीक है। द्वेष करने योग्य होने पर भी, अपी शब्द आया तो भी माने द्वेष करने योग्य होने पर भी, और शिष्ट यानी शिष्टाचार रखने वाला सज्जन व्यक्ति, जिसको हम कह सकते हैं, ठीक है। तो शिष्टा सज्जन व्यक्ति द्वेष है, करने योग्य होने पर भी आकर्ष्य, यानी कि आकर्ष्य का मतलब होता है रोगी,
आर्थ, आर्थ का मतलब रोगी, अर्थ से षष्ठी भक्ति में प्रयुक्त होता है रोगी की, औषधम, औषधम माने दवा के, दवा को, यथा दवा के समान, तस्य उस राजा तस्य यहाँ शब्द प्रयुक्त हुआ है राजा दिलीप के लिए, ठीक है। तो राजा दिलीप के लिए यहाँ पर तस्य शब्द आया है, उस राजा दिलीप का सम्मतः, सम्मतः माने प्रिय हम कह सकते हैं, यह सम्मतः जो मानने योग्य है, प्रिय है। आसित, आसित का तात्पर्य है था, ठीक है। आसित माने था, क्रिया है। दुष्ट अर्थात दुर्जन व्यक्ति, शिष्ट माने सज्जन व्यक्ति, शिष्ट माने सज्जन व्यक्ति, दुष्ट माने दुर्जन व्यक्ति। प्रिय, प्रिय होने पर, प्रिय अपि, प्रिय होने पर भी, ठीक है, प्रिय होने पर भी उर्गक्षता, विभाजन करेंगे। उर्गक्षता माने सांप से कटी अंगुली, सांप से कटी अंगुली के, ई माने समान, ठीक है। त्याज्य अर्थात उपेक्षणीय था, त्याग करने योग्य था। अभी जो मैंने बताया है ना, शायद आपको समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन शब्दों पर ध्यान दीजिएगा कि किस शब्द का क्या अर्थ है, इसका अर्थ भी बाद में स्पष्ट हो ही जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ क्या कह रहे हैं, सज्जन व्यक्ति के विषय में बता रहे हैं कि सज्जन व्यक्ति वैर का भाव रखने पर भी, वैर यानी शत्रु, द्वेष का भाव रखने पर भी क्या होता है, वो रोगी के समान उसको बताया जा रहा है कि जिस प्रकार किसी को रोग हो, रोगी को, तो वो औषधि के समान यानी कि कितनी भी कड़वी औषधि हो परंतु उसका ग्रहण कर लेता है। तो राजा दिलीप भी वैसे ही है, यहाँ पर उपमा अलंकार का प्रयोग हो रहा है, ठीक है। औषधि की उपमा दी गई है किसको, उस द्वेष व्यक्ति को जो द्वेष कर रहा है, लेकिन वो क्या है, वो सज्जन व्यक्ति है लेकिन द्वेष करते हुए भी उसका सम्मत प्रिय होता है, किसका, तस्य उस राजा का, यथा औषधम, औषधि के समान, जैसे तस्य रोगी के लिए औषधि प्रिय हो जाती है, भले वो कितनी भी कड़वी हो लेकिन वो फिर भी प्रिय हो जाती है, वैसे ही उस राजा दिलीप के लिए शिष्ट व्यक्ति यानी सज्जन व्यक्ति, भले वो उसका कितना भी दुश्मन हो, द्वेष रखने वाला हो, फिर भी वो कैसा होता है, सम्मत प्रिय होता है उसके लिए। और नेक्स्ट पंक्ति में बता रहे हैं, दुष्ट, दुष्ट व्यक्ति तो प्रियोपि प्रिय होते हुए भी कैसा होता है, उर्गक्षता, मतलब जैसे मान लो किसी सांप ने अंगुली काट ली हो अपने, या शरीर में, अपने शरीर पर कहीं भी घाव कर दिया हो, काट लिया हो, ठीक है, ठीक है। तो उस उंगली को हम काट कर फेंक देते हैं, चाहे वो अंग हमें कितना भी प्रिय क्यों ना हो, क्योंकि अगर हम उसको अलग नहीं करेंगे अपने शरीर से तो वो विष अंदर ही अंदर हमारे शरीर में फैल जाएगा, ठीक है। भले ही हमें वो अपने शरीर का अंग प्रिय हो लेकिन हमें उसका उपचार तो करना ही होता है, या तो उसको अंग को काट के फेंकेंगे, उंगली को यहाँ पर विशेष रूप से उदाहरण देते हुए कह रहे हैं कालिदास जी, ठीक है। तो उस उंगली को हम शरीर से अलग कर देते हैं, प्रिय होने पर भी, दुष्ट हो, दुष्ट प्रियोपि, क्योंकि वो हमारे लिए विषकारी बन गई है, वो उंगली नहीं काटेंगे तो हम ही मर जाएंगे। तो दुष्ट, दुष्ट प्रियोपि, दुष्ट प्रिय होता हुआ भी कैसा होता है, उर्गक्षता, उसके समान होता है, जैसे कि अंगुली के, ईव माने समान, त्याज्य, उसको त्याग देते हैं राजा दिलीप, उपेक्षणीय हो जाता है वो उनके लिए, ठीक है। तात्पर्य यह है कि दिलीप सज्जनों का आदर करने वाले व्यक्ति थे, सज्जन व्यक्ति उनके प्रिय होते थे, चाहे वो उनके शत्रु ही क्यों ना हुए, ठीक है। और दुर्जनों को तो वो नष्ट कर देने वाले थे, जैसे हम अपने शरीर से उंगली को, सांप उंगली को काट दे तो उसको नष्ट कर देते हैं, अलग कर देते हैं, उसे ही वैसे ही दुर्जन को नष्ट कर देने वाला विवेकशील राजा था। और इस बात को कवि ने सुंदर ढंग से यहाँ उपमा देते हुए प्रस्तुत किया है कि जिस प्रकार रोग निवारण में समर्थ कड़वी औषधि को भी हम या रोगी अपने हित के लिए ग्रहण कर लेता है, अपने हित के लिए, वो चाहे वो कितनी भी कड़वी क्यों ना हो लेकिन वो ग्रहण कर लेता है, क्योंकि उसे पता है कि मैं ये औषधि लूंगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा, ठीक है। तो क्योंकि वो अच्छी है हमारे स्वास्थ्य के लिए, तो उसी प्रकार शत्रु भाव रखने वाले सज्जन राजा का भी वो क्या करते थे, आदर करते थे, राजा दिलीप। और दुष्ट मनुष्य का दुष्ट प्रिय होती, कह रहे हैं कि दुष्ट मनुष्य प्रिय होते हुए भी, यानी मित्र वगैरह होते हुए भी उसी प्रकार त्याग देते थे, उपेक्षणीय कर देते थे, त्याज्य माने त्याग देते थे, जिस प्रकार से सांप से डसी हुई उंगली को व्यक्ति शरीर से
और शरीर में जहर फैला देने के भय से काट कर फेंक देता है। ठीक है, तो तात्पर्य आपको समझ में आया कि राजा दिलीप के लिए शत्रु सज्जन भी ग्राह्य होता है और प्रिय दुर्जन भी त्याज्य होता है, वो उसको भी उपेक्षणीय कर देते हैं, त्याग देते हैं, वो भी उनके लिए उपेक्षणीय हो जाता है। तो ये इस पूरे श्लोक का तात्पर्य है। उम्मीद करती हूँ समझ में आया होगा। आ, देखो यहाँ पर संधियां बहुत सारी है, एक शब्द है आया है जैसे द्वेष्योपि, तो इसका विभाजन होगा द्वेष्यः धन अपि। ठीक है, और शिष्टस्यार्थस्य शिष्टः दन्तस्य प्लस आर्तस्य, तो ऐसे ही कई सारे हैं। ऊर्ध्वक्षता एक है, यहाँ पर इसका उर्गेण क्षता, तृतीय तत्पुरुष समास है, उर्गेण क्षता। और यहाँ उपमा अलंकार है, तो जैसे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या अकेडमिक रूप से आप अध्ययन कर रहे हैं, तो व्याकरणात्मक टिप्पणी और कुछ विषय इनके विषय में अवश्य बताइएगा। यूजीसी नेट की कर रहे हैं, तो यूजीसी नेट के लिए आप शब्दों पर अवश्य ध्यान दीजिए कि कह का क्या रहे हैं इस पंक्ति में, ये शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। अभी आपको पता है तस्य शब्द यहाँ पर राजा के लिए प्रयुक्त हुआ था। ठीक है, तो और यहाँ पर उपमा किसकी किससे दे रहे हैं ये भी ज्ञात होना चाहिए, क्योंकि ऐसे भी पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट श्लोक है तम वेदा विददे नूनम महाभूत समाधिना तथा ही सर्वे तस्यासन परार्थिक फला गुणाः। ठीक है, क्या कह रहे हैं देखिए, वेदाः माने ब्रह्मा ने, वेद माने वेदा माने ब्रह्मा ने, तम उस राजा दिलीप को, ये तम यहाँ पर राजा दिलीप के लिए है, राजा को, ठीक है, राजा को महाभूत समाधिना, महाभूत समाधिना माने जैसे पंच महाभूत बताए गए हैं, इसमें दर्शन शास्त्र में आपने पढ़े हो, सामान्य रूप से भी आपको ज्ञात होगा ही सही, ये पंच महाभूत बताया है, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश। ठीक है, तो इनके कारण सामग्री क्या होती है, इन पंच महाभूतों से मनुष्य यानी व्यक्ति का निर्माण होता है। हम मनुष्य जो है पंच महाभूतों से ही बने हुए हैं ना, आपको ज्ञात होगा, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश मिलकर के ही हमारे शरीर का निर्माण करते हैं। तो वही कह रहे हैं महाभूत समाधि ना, वही पंच महाभूत, उन्हीं के विषय में ये शब्द आया है। और कह रहे हैं विदधे अर्थात निर्माण किया गया है, नूनम माने निश्चित रूप से, निश्चित है, तथा ही माने क्योंकि, तस्य अर्थात उस राजा दिलीप के सर्वे सब, सर्वे माने सब, सर्वे गुणाः अर्थात जो उनके गुण है, गुणाः बहुवचन में प्रयुक्त हुआ है, तो राजा दिलीप के अनेक गुण बताए गए हैं अभी तक, दया दाक्षिण्य पराक्रम शौर्य, ठीक है, परोपकार करना उदार भाव रखना, तो ये बहुत सारे गुण हमें राजा दिलीप के विषय में जानने को मिले हैं। तो यहाँ पर गुणा अनेक गुण, राजा दिलीप के अनेक गुण, सर्वे सब गुण, ठीक है, सर्वे गुणा सभी गुण, दया दाक्षिण्य आदि सभी गुण, परार्थिक फलाः, परार्थिक फलाः यहाँ पर विसर्ग है। ठीक है, परार्थिक फलाः मतलब दूसरों के प्रयोजन के लिए, क्योंकि फल यहाँ बहुत लोगों के लिए आ रहा है, दूसरों के लिए, तो हम कह सकते हैं बहुवचन में प्रयुक्त होगा। श्लोक में नहीं है, हाँ विसर्ग नहीं है, लेकिन आप परार्थिक फला माने दूसरों के प्रयोजन के लिए। आसन कैसे थे, आसन माने थे, ठीक है, आसन विभाजन करिएगा यहाँ से। तो यहाँ अभी तक मैंने शब्दों का पदों का तात्पर्य बताया कि किस पद का क्या अर्थ है। बाकी अब हम इसको भाव को समझ रहे हैं कि इसमें कह क्या रहे हैं कवि कालिदास जी, वो हमें ज्ञात होना चाहिए। तो कह रहे हैं कि वेधा माने ब्रह्मा जी ने तम उस राजा दिलीप को महाभूत समाधिना पंच महाभूतों की कारण सामग्री से ही क्या किया है, विददे माने बनाया है, और नूनम निश्चित है, यह निश्चित है क्यों, क्योंकि उस राजा दिलीप के, तस्य माने उस राजा दिलीप के, ठीक है, तो राजा दिलीप के सर्वे गुणा सभी गुण दूसरों के प्रयोजन के लिए ही, ठीक है, परार्थिक फला परोपकार के लिए ही होते थे,
यानी कि राजा गुण में राजा दिलीप के अंदर जितने भी गुण विद्यमान थे वो उसके स्वयं के लिए नहीं अपितु दूसरों के ही लिए होते थे, यानी कि दूसरों के लिए, दूसरों के प्रयोजन ही है वो, एक तरीके से परोपकार के लिए ही थे। तो सामान्य रूप से हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे सामान्य प्राणी का शरीर पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश पंच महाभूतों से निर्मित है। और जिस प्रकार इन पंच महाभूतों के गंध, रस, रूप, स्पर्श तथा शब्द आदि गुण दूसरों के हित के लिए होते हैं, बिल्कुल उसी प्रकार से दिलीप के दया, दाक्षिण्य, शौर्य, परोपकार, पराक्रम इत्यादि जो गुण थे वो दूसरों के प्रयोजन के लिए ही सिद्ध होते थे, या सिद्ध करने के लिए ही थे। तो अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए नहीं थे, राजा के जितने भी गुण थे वो दूसरों के लिए, परोपकार के लिए ही बता रहे हैं यहाँ कालिदास। इसीलिए कवि ने यहाँ पर उत्प्रेक्षा की है कि ब्रह्मा ने पंच महाभूतों के कारण सामग्री से राजा दिलीप की रचना की है या उनको बनाया है। ठीक है, एक शब्द आया है तशासन। तशासन विभाजन करिएगा, तस्य धन आसन, और यहाँ मुझे बताइएगा कि कौन सी संधि है, कमेंट करके। बहुत सिंपल संधि है, हो रही है। समास देखिए, महाभूत समाधिना, महाभूत समाधिना, महान्तश्च ते भूताश्च महाभूताः, कर्मधारय समास है। और भी हो सकता है, तेषाम समाधि है, षष्ठी तत्पुरुष भी है। और फिर है आपका परार्थिक फला। परार्थिक फला माने परस्य अर्थः परार्थः, पर से पर के लिए, यानी कि दूसरे के लिए। तो क्या हो गया, परार्थ, परस्य अर्थः परार्थः। ये षष्ठी तत्पुरुष समास है यहाँ पर भी, कि परार्थ एव एकम फलम येषां ते, ऐसा भी हम कह सकते हैं बहुव्रीहि में। ठीक है, मतलब समास एक पद के अनेक भी हो सकते हैं, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं है मैं यहाँ ये कह रही हूँ कि षष्ठी तत्पुरुष है तो षष्ठी ही तत्पुरुष ही रहेगा। देखो, महान तस्ते भूताश्च, महाभूता में कंधरे समास भी है और षष्ठी तत्पुरुष भी तेषाम समास करके। ठीक है, तो ये चीज का आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक और श्लोक देख लेते हैं, लास्ट ये देखिए। स वेला वप्रबलयाम परिखीकृत सागराम अनन्य शासनाम उर्विम। ये फिर से यहाँ उर्विम आया है, यहाँ पर बिंदु लगा हुआ है, ध्यान रखिएगा, उर्विम है। शेषाशयिक पुरीम ईव। देखिए क्या कह रहे हैं, सह उस राजा दिलीप के लिए यही प्रयुक्त हुआ है। उस राजा दिलीप ने वेला वप्रबलयाम माने समुद्र रूपी, समुद्र तट रूपी मेखला से गिरी हुई, ये दीवार से गिरी हुई प्रबलया, ऐसी मतलब उसमें त्रिज्या बनी हुई है या चारों ओर आकृति बनी हुई है समुद्र तट पे, तो ऐसे कोई दीवार है, ऐसा कह सकते हैं। तो दीवार से गिरा हुआ समुद्र, वेलाव प्रबलयाम परिखीकृत सागराम, समुद्र रूपी खाई वाली, अनन्य शासनाम माने अनन्य शासनाम अर्थात दूसरों के शासन से रहित, यानी दूसरों के द्वारा इस पृथ्वी पर शासन नहीं किया गया है, ऐसी पृथ्वी, ऐसी पृथ्वी, उर्वी माने ऐसी पृथ्वी को, एक पुरीम माने एक नगर के, ईव माने समान, समान, शशास माने शासन किया। ठीक है, इसका विभाजन करेगा शशास एक पुरीम ईव, ऐसा इसका विभाजन होगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि उस राजा दिलीप ने समुद्र तट रूपी परकोटे से, यानी कि दीवार से घिरी हुई समुद्र रूपी खाई वाली, और समुद्र रूपी खाई वाली अनन्य शासनाम, जो दूसरों के द्वारा शासित नहीं की गई ऐसी पृथ्वी को, ऐसी पृथ्वी को यानी अशासित पृथ्वी का उन्होंने क्या किया, एक पुरीम ईव, पुरी का मतलब होता है नगर, नगर या नगरी आप कह सकते हैं, नगर यहाँ पर लीजिए। तो एक पुरीम यानी कि एक नगर के, ईव माने समान, शासन किया था। ठीक है, यानी ये चक्रवर्ती राजा दिलीप के राज्य की सीमा के विषय में यहाँ पर बताया जा रहा है कि उन्होंने एक छत्र राज्य किया था, और उनका राज्य यानी कि कैसा था बता रहे हैं, राज्य की सीमा का निर्देश किया गया है। यानी राजा दिलीप ने समुद्र पर्यंत विस्तीर्ण पृथ्वी पर शासन किया, और कैसे पृथ्वी पर शासन किया, जिस पर अन्य राजाओं का शासन कभी रहा नहीं, यानी कि एक छत्राधिपत्य केवल और केवल यहाँ कवि कालिदास जी ने राजा दिलीप का बताया है। ठीक है, तो ऐसी
ऐसी पृथ्वी पर एक नगरी के समान बिना किसी कठिनाई के शासन किया गया था। क्यों? क्योंकि उस समस्त पृथ्वी पर किसी दूसरे का शासन नहीं हुआ था, नहीं था। उस पृथ्वी की दीवार जो है, इस पृथ्वी की दीवार समुद्र के किनारे तक फैली हुई थी और स्वयं सागर ही उसके चारों ओर की खाई बना हुआ था, ऐसा हम कह सकते हैं। ठीक है। यदि आपने प्राचीन साहित्य में कहीं पर भी पढ़ा हो, तो उसमें भी मुख्य नगर के वर्णन में सुरक्षा की दृष्टि से जो ऊंची ऊंची दीवारें बताई गई हैं, ये जल के आसपास किनारे पे, यदि वो दीवारें ना हो तो जल तो बह करके नगर में आ जाएगा। नगर के एक अंत में जहां पर भी वो खत्म होता होगा, वहां तो समुद्र है, जल से भरा हुआ। उसमें बड़ी बड़ी दीवारें होती हैं आसपास। खाई वो खाई मतलब एक तरीके से ऐसा होता है। ठीक है। इसका तात्पर्य आपको समझ आ गया होगा। यहाँ पर भी वो संधि है, स वेला वप्र वलयाम, सह वेला वप्र वलयाम। ठीक है। समास है कहीं, वेला वप्र वलयाम में कौन सा समास है बताइए मुझे कमेंट करके। वेला वप्र वलयाम तो षष्ठी तत्पुरुष समास है ना, वप्राणाम वलयाः वप्र वलयाः। ये तो मैंने बता दिया आपको। आ, आपको ये बताना है, एक पुरी में कौन सा समास है। ठीक है। अलंकार हम आपको बताते हैं, उत्प्रेक्षा है और भी है, यहाँ पर रूपक भी विद्यमान है। आज के लिए इतना ही पर्याप्त है, बाकी कल से प्रॉपर डेली क्लासेस होंगी, तो आप प्रतिदिन जुड़ते रहिएगा और आपको बता दिया जाएगा समय ग्रुप में, पहले हम आपको बता देंगे। ठीक है। यहाँ अपनी वाणी को विराम देते हैं। नमामि संस्कृतम।